नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे और अब मैं आप सभी क्रिकेट प्रेमियों को इंग्लैंड ले चलता हूं दोस्तों, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। ये मैच लंदन में खेला जा रहा है दोस्तों और केनिंगस्टन ओवल मैदान का नाम होगा। ओवल का मैदान आप जानते ही हैं, बड़ा प्रसिद्ध, बड़ा मशहूर, बड़ा जो है पुराना मैदान है और इस मैदान पर बाकी इंग्लैंड के मैदानों के मुकाबले हमारा रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बेहतर है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन मैच पर अगर बात स्पष्ट रूप से करें तो गर्मी तो इस सीरीज में और इस मैच में दोनों में बनी हुई है। सीरीज में इसलिए बनी हुई है दोस्तों क्योंकि पिछले मैच में आपको पता ही है कि मैनचेस्टर में हमने एक ऐतिहासिक ड्रॉ कराया। वो ड्रॉ जीत से कम नहीं था दोस्तों, आप जानते हैं। भले ही मैच ड्रॉ हुआ हो, लेकिन हमारे लिए वो विन ही थी, जीत ही थी, क्योंकि अगर वो हारते तो सीरीज से बाहर हो जाते। और जैसे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने पूरे दिन खेला 5वें दिन और स्टोक्स और उनकी कंपनी को मजबूर कर दिया हैंडशेक के लिए कि भैया अब हम थक गए हैं, हाथ मिला लो हमसे। हमने मजबूर कर दिया, थका दिया उनको और वहां से फिर हम मैच ड्रॉ की ओर ले गए और सीरीज बचा ली। उस लिहाज से अब ये 5वां टेस्ट मैच बहुत गर्मी और बहुत तनातनी से लबरेज होगा। लेकिन दोस्तों, गर्मी और तनातनी तो मैच चालू होने से पहले ही बढ़ गई है, क्योंकि आप जानते हैं, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि गौतम गंभीर और ओवल के जो चीफ क्यूरेटर हैं उनके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्दों का, अब वो क्या शब्द थे मैं बता नहीं सकता, आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का आदान प्रदान हुआ है। और सिर्फ उसी दिन नहीं हुआ, उसके अगले दिन, मतलब आज जब मैच होना है तो सुबह भी फिर से चीफ क्यूरेटर साहब को देखा गया कि उन्होंने भारतीय टीम के प्लेयर्स को और उनके जो सपोर्ट स्टाफ है उनको पिच से हटाया कि भैया पिच से दूर हो जाइए। और इसी बात पर गौतम गंभीर और चीफ क्यूरेटर की पहले भी लड़ाई हुई थी, क्योंकि तब भी चीफ क्यूरेटर ने बदतमीजी करते हुए इंडिया के सपोर्ट स्टाफ को पिच से दूर जाने के लिए कहा था। चलिए ठीक है, आप क्यूरेटर हैं, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन फिर यही रवैया इंग्लैंड के साथ भी तो यूज होना चाहिए। क्योंकि हमने फोटोज देखी है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स थे वो पिच पर खड़े होकर शैडो प्रैक्टिस कर रहे हैं और उन्हें पिच से नहीं हटाया जा रहा है। और अब इसी से विवाद बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ी हुई है और बहुत ही बयानबाजियां भी हो रही हैं दोस्तों। तो इस लिहाज से गर्मी तो पहले ही बढ़ चुकी है केनिंगस्टन ओवल में। लेकिन अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, बात करते हैं कौन से प्लेयर्स खेलेंगे, नहीं खेलेंगे और मैच किस तरफ जा सकता है। तो मैच के लिए अगर मैं सीधे बोलूं दोस्तों, तो इंडिया के पास गोल्डन चांस है दोस्तों ये मैच जीतने का और सीरीज को 2-2 से बराबर करने का। जी हाँ, सीरीज अब जीत तो सकते नहीं है, 2-1 से पीछे हैं हम, लेकिन बराबर जरूर कर सकते हैं इस टेस्ट मैच को जीतकर। और वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो दो सबसे अहम कड़ियां हैं, जो सबसे अचूक हथियार हैं इंग्लैंड के, वो दो प्लेयर्स जोफ्रा आर्चर और कप्तान खुद बेन स्टोक्स, वो दोनों ही इस मैच से बाहर हैं दोस्तों। जी, बेन स्टोक्स को शोल्डर इंजरी हुई है और जोफ्रा आर्चर को आपको पता ही है कि उनको तो इंजरीज होती रहती हैं, पूरा करियर इंजरीज से भरा हुआ है उनका। दोनों ही नहीं खेलेंगे दोस्तों आज के मैच में। तो आप समझ लीजिए कि 5वां टेस्ट मैच हमारे लिए गोल्डन चांस बनकर आया है, क्योंकि बेन स्टोक्स कप्तान है दोस्तों और ये बहुत लड़ने वाला कप्तान है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कप्तानी कर रहा है, खुद करके दिखाता है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमेशा इसका ये एटीट्यूड रहा है। लॉर्ड्स का टेस्ट मैच भी उसने जिताया, पिछले मैच में भी जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी और जिस तरीके की गेंदबाजी की थी, मैच लगभग इंग्लैंड को जिता ही दिया था। वो तो चलिए जडेजा और वाशिंगटन सुंदर का करिश्मा था कि हमने वो मैच ड्रॉ करा लिया, लेकिन बेन स्टोक्स आप किस लेवल का खिलाड़ी आप जानते हैं। तो उस लिहाज से अगर वो बाहर हो गया है तो हमारे लिए एक गोल्डन चांस जैसा मैंने कहा बन रहा है। लेकिन खबर इंडियन प्लेयर्स को लेकर भी काफ़ी सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि पहले तो मैं आपको बता दूं कि जसप्रीत बुमराह अब नहीं खेलेंगे 5वां टेस्ट मैच, ऐसा लगभग तय है। और वही कंडीशन रखी है उन्होंने, वर्कलोड मैनेजमेंट। ठीक है, 5वां टेस्ट मैच वो नहीं खेलेंगे और वर्कलोड मैनेजमेंट की पहले ही बात हो गई थी बीसीसीआई से, तो हमें वो उन्हें गेट देना पड़ेगा कि ठीक है आप बैठिए। लेकिन एक बात और भी है जो थोड़ी सी हमें परेशान कर रही है कि ये जो ओवल का मैदान है दोस्तों, ये उछाल वाला मैदान है, फास्ट बॉलर्स का मैदान है, बाउंसर्स वाला मैदान है। तो ऐसे में अगर जसप्रीत बुमराह रहते तो भले ही जसप्रीत बुमराह को हम यॉर्कर किंग कहते हैं, लेकिन उनकी लेंथ बॉल कितनी कमाल की है वो सब आप जानते हैं, वो इधर यूज़ होती। हालांकि वो तो अब अगर मगर वाली बात है। जसप्रीत बुमराह की जगह माना जा रहा है प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे दोस्तों। प्रसिद्ध कृष्णा हाई आर्म एक्शन, लंबे है
और ओवल की पिच पर उन्हें जो बाउंसी पिच है उस पर बहुत सफलताएं मिल सकती हैं, वो सक्सेसफुल हो सकते हैं इस टेस्ट मैच में, क्योंकि यही इस पिच की डिमांड है जो प्रसिद्ध कृष्णा दे रहे हैं। तो प्रसिद्ध कृष्णा आएंगे और साथ ही साथ अब अंशुल कंबोज को बाहर रखा गया है दोस्तों, और ये लाजमी भी लग रहा है क्योंकि अंशुल कंबोज पिछले मैच में आपने देखा लग रहा था जैसे ये चोटिल हो, इंजर्ड हो, क्योंकि पूरे टेस्ट मैच में उनकी जो एवरेज बॉलिंग थी वो 122 125 थी, और आप इस बॉलिंग के साथ, इस स्पीड के साथ ओवल जैसे बाउंसी ट्रैक पे तो आप नहीं ले जाना चाहेंगे अंशुल कंबोज को, तो उनको बाहर बिठाए जाने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। और उनकी जगह आकाशदीप आएंगे, बिहार का लड़का आएगा दोस्तों, वही एजबेस्टन का हीरो, 10 विकेट लिए थे दोस्तों, और एजबेस्टन में हमें ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अब आकाशदीप आ रहे हैं अपनी इंजरी से वापस, लेकिन इन सबसे बड़ी खबर एक ये है दोस्तों कि ऋषभ पंत ये मैच नहीं खेलेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पे भी पोस्ट किया है कि वो अब हील करेंगे, उन्हें फ्रैक्चर हुआ था, क्रिस वोक्स की गेंद जो उन्हें लगी थी, तो अब वो बाहर है इस सीरीज़ से, उनके लिए सीरीज़ ख़त्म है। और ऋषभ पंत का ना होना हमारे लिए परेशानी का सबब तो बन जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में क्या इम्पैक्ट रखता है और कितने मैचेस अकेले दम पर जिताने का मादा रखता है वो। तो ऐसे में अब ऋषभ पंत नहीं खेलेंगे, उनकी जगह आएगा कौन? उनकी जगह आएंगे ध्रुव जुरैल दोस्तों। ध्रुव जुरैल रणजी में बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे हैं, इंडिया के लिए भी ठीक ठाक प्रदर्शन उनका रहा है, कीपिंग भी बढ़िया की है, तो वो विकेट कीपर भी रहेंगे और खेलेंगे भी। तो अब ये बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों, जो मेन खबरें हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो चीज़ है वो ये आ रही है कि करुण नायर की 5वें टेस्ट में वापसी हो सकती है, क्योंकि इंडिया चाह रही है कि ओवल में वो एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ जाए। एक्स्ट्रा बैटर के साथ इसलिए क्योंकि आपको पता है, जैसा मैंने बोला कि इंग्लैंड ने जो अपनी प्लेइंग 11 दी है उसमें वो 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, एक भी स्पिनर उन्होंने नहीं रखा है। तो सीधी बात है कि पिच तो ऐसी बनने वाली है जो फास्ट बॉलर्स के लिए हो, उछाल बहुत रहने वाला है। ऐसे में इंडिया का अगर सडन डेबिकल होता है या सडन डाउनफॉल होता है मैच के अंदर, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा बैटर रखना चाहते हैं, इसलिए करुण नायर की स्पेस बन सकती है और बाहर जा सकते हैं शार्दुल ठाकुर। और इसी को लेकर थोड़ी बात भी करेंगे कि भाई शार्दुल ठाकुर को आप बाहर तो रख रहे हैं, लेकिन शार्दुल ठाकुर का जो रिकॉर्ड ओवल पर रहा है वो बाकियों से अच्छा रहा है दोस्तों। 2021 में जब इंडिया इंग्लैंड गई थी और वहां ओवल टेस्ट हुआ था, हमने वो जीता था, उसमें बेहतरीन प्रदर्शन किया था शार्दुल ठाकुर ने। 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो ओवल पे हुई थी उसमें भी शार्दुल ठाकुर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था दोस्तों। तो शार्दुल ठाकुर ओवल पर अच्छा करते रहे हैं, ऐसे में क्या इंडिया फाइनली उन्हें बैठाती है और करुण नायर को लाती है, और क्या वो अच्छा डिसीजन साबित होगा ये मैच में पता चलेगा। लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि करुण नायर एक्स्ट्रा बैटर के रूप में इंडियन टीम में दिखाई देंगे। और अगर अब बात कर लें दोस्तों कि ओवल पर इंडिया का रिकॉर्ड कैसा रहा है, तो ओवल पर जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, बाकी जो मैदान है इंग्लैंड के उनसे बेहतर रहा है, ठीक ठाक रहा है। 15 मैच अभी तक खेले हैं दोस्तों, 7 हमने ड्रॉ कराए हैं, 2 जीते हैं, 6 हारे हैं। 6 हारे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ड्रॉ और जीत देख ले तो हमारा रिकॉर्ड ठीक ठाक ही है ओवल पर, बाकी मैदानों की अपेक्षा। तो ऐसे में ये वो एजबेस्टन वाली चीज़ नहीं है, ये वो मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड वाली चीज़ नहीं है जहां हमें बहुत सालों पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ना है कोई। लेकिन हाँ, अगर जीत की बात करें तो पहली जीत 1971 में आई थी ओवल में, और उसके बाद आप सोचिए 2021 में, तो बहुत लंबा इंतज़ार था। और अब 2021 के बाद शायद अब 2025 में 5वां टेस्ट हमारे नाम हो जाए और ये सीरीज़ बराबर हो जाए, क्योंकि अब बराबरी की लड़ाई ही बची है दोस्तों। गर्मा गर्मी बढ़ ही चुकी है कोच के बीच में, क्यूरेटर के बीच में, और जब कोच के बीच में बढ़ी है तो वही चीज़ आगे जाके पूरे में फैलती है। तो वही चीज़ आपको देख लेना आज आपको मैदान में इंडियन प्लेयर्स का जज्बा अलग लगेगा, उनका कॉन्फिडेंस अलग लगेगा, क्योंकि मैच के पहले का जो बिल्डअप है वो बहुत हो चुका है। तो अब ये आखिरी टेस्ट मैच बहुत रोमांचक होने वाला है दोस्तों। सारे लोग 3:30 बजे से जुड़ जाना भाई, मैच देखने लगना, और ये वीडियो पहले देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना दोस्तों। देखते रहिए न्यूज़ कनेक्ट, मैं हूँ आपके साथ सुमित पांडे।